कांग्रेस का संवाद आपके साथ कार्यक्रम। और अब बात जेएमएम की, राज्य सरकार की कर लेते हैं। कुल मिलाकर ये कि राज्य सरकार भी आपको देखिए विपक्ष के हर दाव का जवाब देने को तैयार है। विपक्ष, खासकर जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, जैसे ही परिवर्तन यात्रा पर निकली, देखिए जवाब में सत्ता पक्ष ने मैया सम्मान यात्रा का आयोजन किया और कल बंशीधर नगर से इसकी शुरुआत हुई है और आज ये यात्रा गढ़वा में रहने वाली है। आपको बता दें कि 1500 सभाएं होने वाली हैं और इन 1500 सभाओं को लेकर देखिए अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज जो गढ़वा में कार्यक्रम है इसका नेतृत्व भी गांडेय विधायक कल्पना सोरेन करने वाली हैं और कल आपने देखा इसकी शुरुआत हुई और आज ये कार्यक्रम गढ़वा में होने वाला। बंशीधर नगर से शुरुआत हुई, आज ये कार्यक्रम गढ़वा में गांडेय विधायक कल्पना सोरेन इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगी। जेएमएम ने ये लक्ष्य रखा है, देखिए 2500 आप देखिए ये सभाएं होनी हैं और इन सभाओं को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। 1500 जगहों पर यात्रा के साथ 25,000 आम सभा होनी है। ये 25,000 आम सभा इन्हीं यात्राओं की एक कड़ी होगी जिसकी शुरुआत कल से हुई है बंशीधर नगर से। हमारे साथ सहयोगी चित्रंजन जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। चित्रंजन, 25,000 आम सभा, 1500 जगहों पर ये यात्रा और इसकी शुरुआत जब कल से हुई है तो आप सोचिए ये निरंतर अभी चलने वाला है, चुनाव से पहले तक का ये बड़ा दांव सरकार का। देखिए आरती, यह विधानसभा चुनाव के पूर्व की तैयारी है राजनीतिक पार्टियों की और जिस तरीके से भाजपा की परिवर्तन यात्रा चल रही उसके जवाब पर गठबंधन का, यूं कहे तो झामुमो का बीजेपी पर पलटवार है। जो सरकार के योजनाएं हैं, जो सरकार योजनाएं चला रही है उसको जन जन तक ले जाने का, उसी योजना के नाम पर यात्रा, जो राजनीतिक यात्रा है वो की जा रही है। देखिए हाल के दिनों में कल्पना सोरेन का जो राजनीतिक कद है वो बढ़ा है। आपको याद होगा कि जब हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे थे तब कल्पना सोरेन ने ही लोकसभा चुनाव के समय पार्टी की बागडोर संभाली थी और संगठन की पूरी बागडोर अपने कंधों पर ली थी, जिसका परिणाम हुआ कि गठबंधन जो है 5 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल हुई थी और 5 सीटें जो है पहली बार गठबंधन जीती थी लगभग 15-16 सालों के बाद। तो एक बेहतर परिणाम उन्होंने सांगठनिक दृष्टि से मजबूती के साथ बेहतर परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में लाने का काम किया था। तो हेमंत सोरेन भी इस बात को समझते हैं कि जिसकी आधी आबादी है, अब आधी आबादी हो तो उसको कैसे आधी आबादी को टारगेट किया जाए। तो इसका सबसे पहला जो मोहरा है वो महिला नेत्री को आगे करके, और कल्पना सोरेन की एक छवि जो है वो राजनीतिक छवि अब बन चुकी है और इसी का कारण है कि कल्पना सोरेन को जो है राजनीति में संगठन में आगे करके हेमंत सोरेन जो है यह यात्रा की बागडोर कल्पना सोरेन को दी। और देखिए इस यात्रा में सिर्फ राजनीतिक यात्रा नहीं होगी, इस यात्रा के तहत जो लाभुक, जो अब तक इसका लाभ नहीं ले पा रही ऐसी महिलाओं को, ऐसी युवतियों को इस जो योजना है उससे जोड़ा भी जाएगा। और सोचिए कि 1500 से ज्यादा सभाएं होंगे और उस सभाओं पर सभी बड़े नेता, जो बड़े चेहरे हैं वो शामिल होंगे। साथ ही साथ आप देखिए इसमें इसकी पूरी बागडोर जो है वो महिला विधायकों को दी गई, महिला नेतृत्व। और आज का जो कार्यक्रम आज गढ़वा, क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत गढ़वा जिले से हुई, तो आज गढ़वा में भी कार्यक्रम जिसमें हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की बात सामने आ रही है। तो पूरा जो मंत्रालय है, जो कहें तो झामुमो का जो पूरा कुनबा जो है इस यात्रा में लगेगा, लेकिन इसकी पूरी जो अगुवाई है वो महिला विधायक, महिला नेत्री ही करेंगे। वहीं कांग्रेस भी इसका साथ दे रही है और कांग्रेस के दीपिका मंत्री, कोटे से मंत्री बनी दीपिका सिंह पांडे भी इस यात्रा में शामिल है। तो देखिए इस पूरी तरह से बीजेपी का जो परिवर्तन यात्रा है उसके जवाब में राजनीतिक जवाब जो है हेमंत सोरेन दे रहे हैं। और ठीक विधानसभा चुनाव से पहले अपने जो हेमंत सोरेन की जो योजनाएं जो चला रहे हैं राज्य हित में, उन योजनाओं को लेकर, अपने काम को लेकर वो जनता के पास जा रहे हैं। और कल का अगर आप भाषण देखेंगे और सुनेंगी कल्पना सोरेन का, तो उन्होंने कहा कि एक बार फिर से है, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन का जेल जाना जेएमएम के फैक्टर पर एक मजबूत फैक्टर बना और जेएमएम को फायदा मिला उसका। तो एक बार फिर से उसी राग पर जो है जेएमएम चुनाव लड़ना चाहती है और कल का जो कल्पना सोरेन का भाषण था उसी राह पे चल रहा है जेएमएम। और जेएमएम की ये कोशिश है चित्रंजन की, देखिए विपक्ष चाहे कितने भी दाव खेले, सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है विपक्ष को न सिर्फ जवाब देने के लिए बल्कि इस पूरे चुनाव में खुद के लिए, खुद के समर्थकों के लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म सेट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चित्रंजन आपका। और चलिए बढ़ते हैं
आगे देखिए, होमगार्ड के कमांडेंट कैलाश यादव को गिरफ्तार, आपको बता दें कि